अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बेसिकली 1/17 का हमें सिंपल डिवाइड करके निकालना है डेसिमल एक्सपेंशन टाइप। अब जब 1/7 का हमने निकाला तो वैल्यू आई थी 0.142857। इसी सेट ऑफ डिजिट्स आई थी जिसमें हमने बार चढ़ाया था, तो वही डिजिट्स इसमें बतानी है कि क्या ब्लॉक रहेगा डिजिट्स का। ऐसे क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में 1/17 ये क्वेश्चन कह रहा है। तो मैं 17 जब सॉल्व कर रहे हैं, 7 का मैं टेबल आता हूँ, 17 का पहाड़ा लिख देते हैं। 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153 और 1170। अब बच्चे होते हैं धुरंधर, उनको टेबल का याद रहती है, मतलब मल्टीप्लाई करना बैठ जाते हैं। बात समझ में है? तो हम इसी वजह से इसको लिख दिए जिससे कि आगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो, सॉल्व करते जाओ। तो 1/17 का हमारे डिवीजन देना है, तो 17 बाहर 1 अंदर। कर लेते हो तो बेटा पॉज करो, वीडियो को खुद करने की कोशिश करो। ईमानदारी यही कहता है कि क्वेश्चन आता है तो खुद करो, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, काम नहीं बनेगा। एक और जीरो लगाओ, एक और जीरो, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। 85 यहाँ से बचा 15, इस पॉइंट से एक जीरो मिल जाएगा, 150 नहीं जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। ये देख, ये फ़ायदा हुआ टेबल लिखने का। 136, ठीक है ना। अब ये कितनी बार चला जाएगा? ये बचा 4, 4 में से 3 14, इस पॉइंट से एक जीरो मिल जाएगा 140, फिर चला जाएगा ये 8 बार, ठीक है ना। 1 कहाँ से बच गया? 40 बचेगा, 8 बार नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये चला जाएगा 2 बार, 34, यहाँ से बचा 6, इस पॉइंट से जीरो मिल जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार, लंबा जाना 51, ये चला जाएगा 9 बार, इस पॉइंट से एक और जीरो मिल जाएगा, 90 कितनी बार चला जाएगा? फिर 5 बार, ठीक है ना। तो 85, ये चला जाएगा 5, बचा इस पॉइंट से फिर जीरो मिल जाएगा, 50 चला जाएगा 2 बार, ये जाएगा 34, ठीक है ना। यहाँ से बचा 16, इस पॉइंट से एक जीरो मिल जाएगा 160, 160 चला जाएगा 115, 3 9 बार, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बच गया? 7। इतनी चीज़ समझे? इस 7, इस पॉइंट से क्या मिल जाएगा? 0, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 4 बार 68, यहाँ से 2, ये 4 बार, ठीक है ना। और इस पॉइंट से फिर जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। सर लगभग ख़त्म होता जाएगा। 17, यहाँ से 3, ये चला जाएगा 1 बार, बड़ा लंबा, इस पॉइंट से फिर जीरो मिल जाएगा, ये चला जाएगा अगेन, तो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ। 30 कितनी बार जाएगा? 30 को यहाँ लिख दो, 30 - 17, 1 बार, ठीक है ना। और यहाँ से ही कितना आ गया? 3, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझे? ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। 3 कहाँ से बच गया भाई? 13 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सही, 13 बचा। अब ये 13 तो नहीं जाएगा, इस पॉइंट से एक ज़ीरो मिल जाएगा। बेटा चेक कर दे ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, बस ये चीज़ है। 130 कितनी बार चला जाएगा? 2 बार काटा है ना 17 में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, 130 कितनी बार? जल्दी बोलो करो। ये कितना चला जाएगा? 7 बार, 117, 119, यहाँ से कितना बचा? 11, यहाँ लिख दो 9। 11 कितनी बार चला जाएगा? 11 से जीरो बढ़ेगा, ये चला जाएगा 110, 6 बार, 102, बड़ा भैया लंबा है, 8। अब जाकर कुछ आया क्या? ये कितनी बार चलाया गया? 6 बार, ठीक है। अब इस 8 से क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट से एक ज़ीरो, ये चला जाएगा 68, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 80 - 68, ये चला जाएगा भैया 12, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, ठीक है। इतनी चीज़ समझे? 68 कितनी बार गया था? 4 बार, ठीक है। अब ये 12 कितनी बार से? इस पॉइंट से एक ज़ीरो मिल जाएगा, फिर से 120 चला जाएगा 7 बार, 119,
119 कितनी बार जाएगा भाई? 7 बार। ठीक है, यहाँ से कितना बचा? 1 बचा। अब इस 1 से क्या ले लेंगे? अब देखो दिमाग लगाओ, यहाँ से दोबारा से रिपीट वैल्यू होने लगी। यहाँ से एक पॉइंट बढ़ेगा, पॉइंट से 0 मिलाया, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा यहाँ क्योंकि 0 चाहिए हमें। यहाँ 100 हुआ, फिर ये 85 होगा। ये कितनी बार जाएगा? 5 बार, यानी कि वैल्यू रिपीट होगी। चेक कर लो बेटा एक बार, 2-3 वैल्यू रिपीट होती है। तो ये 15 और यहाँ भी 15 था, फिर घटाओगे 130, वो 150, 136, ठीक है ना, फिर 40, यानी कि वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई। यानी कि यहाँ तक हम लगाएंगे डैश बार। साफ से यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो क्वेश्चन आया वो आया 0.58235294119647। तो मोबाइल नंबर से भी ज़्यादा निकल गया है भाई। ठीक, तो इसको दोबारा हम लिख देते हैं एक जगह अच्छी तरीके से। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन 0.58235294119647 और इस पर लगाएंगे बार। और अभी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे ये कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन, जस्ट अभी कमेंट सेक्शन में आप करेंगे कि वैल्यू कितनी हुई है रिपीट, मतलब कितनी वैल्यू आई बार के अंदर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो डिजिट्स हैं वो इसकी ब्लॉक में आ रही है, यानी कि 14 फिर आएंगे ऐसे ही, फिर 14 का रिपीटिशन स्टार्ट, मतलब इसका रिपीटिशन होगा। लंबा है, वैल्यू याद नहीं कर सकते, पेपर में आना नहीं है, लेकिन पेपर मैंने नहीं बनाया। लगभग आप बेसिक फंडामेंटल लग रहा है, इसकी एक बार वैल्यू आंसर शीट से चेक कर लेंगे कि कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगी, रिपीटिशन है। लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे पेपर में तो 17 के टेबल पहले लिख लेना। इतनी चीज़ समझ गए? तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, तो इसको बेटा उतारो अच्छे से, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका आंसर चेक कर ले रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हाँ 0.5882335294117647 767 गलत लग गया क्या? 9, ये कितनी बार कटा? 9, 119, लगभग ये चीज़ मिस्टेक पकड़ गई। यहाँ 7 आएगा, बस मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ हो न सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 6 काटा 102, ठीक है ना, यानी कि लगभग मेरा आंसर सही था, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। इतनी चीज़ समझ गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओह, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं अपने इंट्रो में, और जस्ट आज भी क्वेश्चन ये करा है। इसको बेटा उतारना। तो दिया है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर in the form of p upon q, where p and q are integer with no common factor other than 1, having terminating decimal representation या expansion. Can you guess the property of q must satisfied? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ बेटा, कि उसने पूछा कि p अपॉन q इंटीजर्स थे। एक बढ़िया सी बात बताऊं, ये हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर में, लेकिन 9th में जब सीखोगे, 10th में जो p और q हैं ये हम को प्राइम नंबर लेंगे। यानी कि इंटीजर्स हम 8th तक 9th तक पढ़ते हैं कि p अपॉन q जो है, p और q इंटीजर्स है, लेकिन 10th में जब पढ़ोगे p और q को प्राइम नंबर से। क्वेश्चन में ये कहा कि इनके जो फैक्टर हैं वो एक से ज़्यादा नहीं है, मतलब एक ही 1 जो है ओनली वन फैक्टर है। जैसे 2/7 ये रेशनल नंबर है, और इनके जो p और q हैं ये आपस में को प्राइम नंबर भी हैं, बिकॉज इनके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, इनके जो फैक्टर्स हैं उनका अदर देन 1, मतलब इनके दोनों के फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1 है। ध्यान से समझो, कॉमन को प्राइम नंबर मतलब जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। ऐसे कॉमन पेयर मतलब उनके ऐसे दो नंबरों का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, ओनली ऑन 1, ठीक है ना। तो 2/7 जो है वो मतलब ये कौन है? को प्राइम नंबर है। हम इंटीजर चिल्लाते हैं, को प्राइम नंबर है। लेकिन ये पूछ रहा है क्योंकि हमें कंडीशन बतानी है फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो आयुष जैन क्लासेस की रेगुलर वीडियो देख रहा होगा तो इस क्वेश्चन को वो कर देगा बिना करे।
कंडीशन बतानी है, सेटिस्फिकेशन बताता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्शन में क्यू की क्या कंडीशंस होती है। तो मैंने बताया था क्यू की कंडीशन क्या होती है, या तो 2 की पावर m हो या 2 की पावर कुछ, मैंने क्या बताया था, या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो और बोथ हो। मैंने बताया था वहां जैसे 400 हमने अभी सॉल्व किया था, कौन सा किया था, 329/400, वहां देखा था 2 की पावर कुछ आई थी, कुछ भी मुझे पता नहीं, 5 की पावर कुछ आई थी, यानी कि दोनों आई थी। और हमने एक वाला सॉल्व किया था 3/8, आई थिंक ऐसा सॉल्व किया था कोई, तो जो 8 था उसमें सिर्फ 2 की पावर आ रही थी 3। तो कहने का मतलब क्यू की कंडीशन ये है, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो, कुछ भी 1 2 3, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स हो 1 2 3, या बोथ हों, ऐसे देख इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन, तो वो जो क्यू है वो सेटिस्फाइड करेगा किसकी, या पी अपॉन क्यू जो होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। बात समझ में आई। कंडीशन हमें लास्ट में आंसर पूछा, बस इसने एक लास्ट वाली, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट हैव, लेकिन हमने उससे पहले भी एक चीज बता दी कि पी अपॉन क्यू जो है वो किस फॉर्म में है, को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में है। ये चीज 10th में सी होगी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। 3 नंबर लिखने हैं जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं करने, तो लिख दो पहला कोई सा भी 0.3030। ये अच्छा लगता है, ये सब जगह लगभग ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स 3 0 थे, यहाँ 4 कर दो, ऐसे यहाँ 5 कर दो और डॉट डॉट कर दो। अब देखो यहाँ 30 है, यहाँ 300, यहाँ 3000, ये 30,000, ये 3 लाख। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसे बता देना। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब इसकी जगह भैया 2 कर दो, और क्या बस हमें यहाँ रिपीटिशन भी नहीं हो रहा और वैल्यू ख़त्म भी नहीं हो रही, इतनी चीज़ समझे। बस वैल्यू रिपीट 3 के बाद डायरेक्ट 4 आई है, ठीक है ना, आगे सॉल्व हो जाए, इतनी चीज़ समझे। 2 3 यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है ना। वैल्यू रिपीट नहीं कर रही, वैल्यू रिपीट मतलब ख़त्म भी नहीं हो रही। थर्ड अपना लिख दो 0.1235789216215, ये 2 छोड़ दो, 53690। अब इसमें तुम कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से ये लोग बताते हैं ऐसी, इसमें कंफ्यूजन हो जाओगे भैया ये 9 रिपीट हो रहा है, ये 6 रिपीट हो रहा है। भैया सेट ऑफ डिजिट्स के बाद रिपीट नहीं हो रही चीज़। यहाँ 6 5 को हटा करके आप ऐसा लिख दो कोई बढ़िया सा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो। पाई की वैल्यू लिख दो, याद है, याद नहीं होगी, हमें भी 3.44 ही याद है, 3.14। तो आप ऐसा लिख सकते हो 1.2653215600300300, कुछ भी लिख सकते हो, बस याद ये होनी चाहिए वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटर चलती जाए, रुके ना, डॉट डॉट जरूर लगाएंगे, बाहर मत लगाए ना, पूरा कल्याण हो जाएगा क्वेश्चन का। बाहर लगाया है तो ये बाहर नहीं है, ये लाइन की थी लास्ट की, ये बाहर समझो फिर इस क्वेश्चन का पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट का सत्यानाश। जय श्री राधे हैं, वहाँ बाहर नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में बाहर नहीं लगते ऐसे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है ना। तो इसको आप बेटा जरूर उतारेंगे। मैंने ये बताया ना फर्स्ट 0 पॉइंट, ये वाला थोड़ा बेस्ट रहता है, पहले 30 फिर 300 फिर 30,000। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो भाई 5/7 और 9/11 के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, लेकिन हमें कौन से पता लगाने। मैंने एक बताया था इसका ऐसे, लेकिन हमें याद है 5/7 की वैल्यू कितनी है, 5 × 1/7, 0.142857। तो इसमें बार लगेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1422857 इंटू 5, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 और 2 कैरी 3 कैरी, तो ये हो जाएगा 28, 5 8 जा 40, 2 कैरी 42, 5 2 जा 10 और 14, 1 कैरी 5 4 जा 20 21 और 5 2 7। चेक कर लेते एक बार, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 3 कैरी 28, 5 8 जा 40 42, 5 2 जा 10 14, 5 4 जा 20 21 और 5 7 जा 5 1 जा 7 और 2 कैरी 7, ठीक है। तो 0.71
4285 बार लगेगा भैया, ध्यान रखना। 724285, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब किसकी वैल्यू है 9/11। अब आप जानते हो कि 1/11 की वैल्यू मैंने निकाली थी, अगर याद है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/11 0.09 थी बार, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, तो ये हो गया 8.1 पे बार। बार किस पे आएगा, बार आएगा ऐसे, यहाँ लगा दो, ये ऐसे लग गया, 9 9 जा 8 और ये 8 करी, तो ऐसा कर दो इसको 8.18 पे बार। 18 रिपीट नहीं हो रहा, 81 रिपीट हो रहा है, तो ऐसा करो, बार हम किस पे लगाएं, पहले तो जो डिजिट आएगी वो 0.81 ही आएगी, सॉरी फॉर दैट, हाँ 81 ही आएगी, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट पीछे गया, हाँ सही है। इनके बीच में इरेशनल नंबर पता लगाने, कितने लगाने भाई, 3 पता लगाने इरेशनल नंबर। बिटवीन 5/7 एंड 9। फॉर्मूला मैंने बताया था √5/7 मल्टीप्लाई इंटू में बताया था 9/11, तो 5 9 जा 45 और 77, ये वैल्यू आएगी, ये इरेशनल नंबर इसके बीच। लेकिन हमें ये गरम नहीं करना, हमें 3 निकालने हैं, तो 0.714285 और 0.81। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए कोई सी वैल्यू बता दो, देखो 0 पॉइंट हम क्या बता सकते हैं। अब इरेशनल नंबर मांग रहा है तो ध्यान रखना उस पर बार मत चढ़ाना बेटा, इरेशनल नंबर मानना है तो बार नहीं चढ़ेगा, डॉट डॉट लगेगा, क्योंकि नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो मैं क्या कर दूँ 71 और 81 के बीच में निकालने, तो बहुत सारे निकलाएंगे, जैसे 72 4 9, या आप ऐसे लिख सकते हो 72 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। पहला दूसरा हो जाएगा 0.7600300300003 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा 71 और 81 के बीच में लगाने 0.66 कौन से हो गया, ऐसा लगा दो 0.80, ये वाला लगा दो, बार मत लगाए ना बस, बार लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी। क्लासीफाई द फॉलोइंग रेशनल और इरेशनल। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको उतारेंगे बेटा ध्यान से, वीडियो को पीछे करके इसको ध्यान से उतारेंगे, हर शब्द का मीन्स होता है हमारे यहाँ, तो चीज़ों को समझेंगे। इसको क्लासीफाई कर रहे हैं रेशनल इरेशनल। अब 1/2√23, अब इसको बता दो क्योंकि 23 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वो इरेशनल होता है, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटो में हम चीज़ें बात कर चुके हैं इन चीज़ों की। तो पहला क्या हो गया बेटा इरेशनल नंबर, बिकॉज 23 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट इज इरेशनल नंबर। 2225 225 स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 15 आ जाएगा, 15 को 1/5 मतलब 15/1 लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर। बात समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 0.3796, अब ये देखो यहाँ से वैल्यू रिपीट नहीं हो रही ना, वैल्यू आगे तक जा रही है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, और जब टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर हो गया। बात समझ में आया, जल्दी इस वजह से हो रही है क्योंकि ये क्वेश्चन हम बातों में ही सॉल्व कर चुके हैं। 7.478478, देखो जरा 7.478478 डॉट 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 डॉट, कहीं बार है नहीं है, बार रिपीटिशन नहीं है, तो कौन सा है ये, कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर।
बिकॉज ऑफ दैट ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। फिफ्थ 1 पॉइंट 10 100 1000 10,000 और डॉट डॉट डॉट, और देख पा रहे होगे ये भी इसी कैटेगरी का है, तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बेसिकली हमने एक इंटो के हमने इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के नेक्स्ट एक्सरसाइज।